हेलो क्लास 11th, वेलकम टू आवर चैनल जेनेत गुरु। मैं हूं आपका मेंटोर आशुतोष मिश्रा और आपके लिए मैंने स्टार्ट कर रखा है क्या, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में हम दो वीडियो देख चुके हैं। पहले वीडियो में हमने क्या देखा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का डेफिनेशन और क्या मतलब होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का, ये मैंने आपको बता दिया है। एंडो का मतलब इनसाइड द सेल, प्लाज्म जो वर्ड है वो साइटोप्लाज्म के लिए यूज कर रहे हैं, और रेटे का मतलब होता है जाल जैसा। तो पूरी डेफिनेशन क्या बनेगी, सेल के अंदर जाल जैसा स्ट्रक्चर साइटोप्लाज्म में क्या कहलाता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इट इज अ टीनी ट्यूबुलर या फिर नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर स्कैटर्ड इन द साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल आर नोन एज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। उसके बाद मैंने आपको एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का डायग्राम बनाना सिखाया। मैंने बताया कि अगर आपको डायग्राम बनाना है तो ध्यान क्या रखना है कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को हम स्टार्ट करेंगे न्यूक्लियस की आउटर मेम्ब्रेन से और टर्मिनेट कहां करेंगे, सेल मेम्ब्रेन पे। ठीक है, तो चलिए वो सब मैंने बता दिया। आज हम देखेंगे टाइप्स ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। वैसे भी लास्ट वीडियो में बता चुका हूं मैं, दो टाइप के एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं। एक को बोलते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और दूसरे को बोलते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, क्या होता है अगर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के सरफेस पे राइबोसोम प्रेजेंट है तब हम उसको बोलेंगे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अगर राइबोसोम प्रेजेंट नहीं है तो उसको हम बोलेंगे स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्या बोलेंगे, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अगर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर राइबोसोम प्रेजेंट है तो उसको हम बोलेंगे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अगर राइबोसोम प्रेजेंट नहीं है तो उसको हम बोलेंगे स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। बोले क्लियर है, आसान है। तो दो टाइप होते हैं, लिखते हैं एक बार। पहला टाइप क्या है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, क्या होगा इसके पास, हैव राइबोसोम ऑन सरफेस, हैव राइबोसोम ऑन सरफेस। ठीक है, यानी इसके सरफेस पे क्या होगा, राइबोसोम होगा। नेक्स्ट, इसको हम बोलते हैं इसको हम क्या बोलते हैं, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसके सरफेस पे राइबोसोम नहीं होगा। तो दो तरह के होते हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, एक बात और याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। वैसे आगे पढ़ेंगे, आप फिजियोलॉजी में पढ़ेंगे ही, ये नोट कर लीजिए यहाँ पे। मसल सेल के अंदर जो हमारी मसल्स हैं, स्केलेटल मसल जो है, इसकी जो सेल है, इसके अंदर जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है उसको एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नहीं बोलते हैं। उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है, वो टर्म है सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्या, सार्को सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, यानी कि जो मसल सेल के अंदर जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उसको हम क्या बोलते हैं, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। एक और बात, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है मसल के अंदर कैल्शियम का स्टोरेज करती है। किसका, कैल्शियम का, दे स्टोर कैल्शियम। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन कराऊंगा तो दूंगा मैं आपको। समझ आ गया ये, चलिए अब देखते हैं इसका फंक्शन। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास राइबोसोम है। ठीक है, राइबोसोम का काम क्या है, प्रोटीन बनाना। तो अल्टीमेटली काम रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का क्या हुआ, प्रोटीन बनाना। तो ये बनाएगा प्रोटीन, इसमें कोई दो राय नहीं है। किसमें इन्वॉल्व है, प्रोटीन सिंथेसिस। किसमें इन्वॉल्व है, प्रोटीन सिंथेसिस। ठीक है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है ये बनाएगा सेल मेम्ब्रेन। क्या बनाएगा, सॉरी सेल मेम्ब्रेन नहीं बनाएगा, ये बेसिकली बनाता है लिपिड। ठीक है, और उसी लिपिड से क्या बनता है, सेल मेम्ब्रेन। आप लोग सोचेंगे सेल मेम्ब्रेन क्यों, सेल मेम्ब्रेन कैसे बना लेगा। देखिए क्या होता है, जब सेल डिवाइड करती है तो जितने भी सेल ऑर्गेनल हैं वो अब डबल हो जाते हैं। लेकिन क्या होता है, सेल डिवाइड जब करती है तो सबसे पहले उसका न्यूक्लियस डिवाइड होता है। न्यूक्लियस दो पार्ट में डिवाइड हुआ, फिर उसका साइटोप्लाज्म डिवाइड होता है।
तो साइटोप्लाज्म जब डिवाइड हो जाएगा तो उसका एक सेल मेम्ब्रेन भी तो नया बनाना पड़ेगा। दूसरे सेल के लिए सेल मेम्ब्रेन तो नया बनाना पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? बिल्कुल पड़ेगा। तो उस सेल मेम्ब्रेन बनाएगा कौन? कौन बनाएगा? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, क्योंकि ये क्या बनाता है? लिपिड बनाता है। और सेल मेम्ब्रेन किसकी भी बनी होती है? फॉस्फोलिपिड की बाइलेयर की। ठीक है, क्लियर हुआ? तो ये क्या बनाता है? लिपिड। कुछ स्टेरॉइड हार्मोन भी बनाता है, लिपिड और स्टेरॉइड हार्मोन। बोलिए, क्लियर है? ये इजी है, आसान है। ठीक है, अब देखते हैं एनसीईआरटी क्या लिखता है इसके बारे में। The ER often shows ribosome attached to their outer surface. The endoplasmic reticulum bearing ribosome on their surface is called rough endoplasmic reticulum. बता दिया मैंने। In the absence of ribosome, they appear smooth and are called smooth endoplasmic reticulum. ठीक है। RER is frequently, यानी rough endoplasmic reticulum is frequently observed in the cell actively involve in protein synthesis. Very important. Involve in protein synthesis and secretion. प्रोटीन का सिंथेसिस और सिक्रीशन। दे आर एक्सटेंसिव एंड कंटिन्यूअस विद आउटर मेम्ब्रेन ऑफ द न्यूक्लियस, ये बता दिया था। और कहां पे जाके टर्मिनेट होती है? कहां पे टर्मिनेट होती है? मेम्ब्रेन पे। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज द मेजर साइट ऑफ सिंथेसिस ऑफ लिपिड इन एनिमल सेल। लिपिड लाइक स्टेरॉइडल हार्मोन आर सिंथेसाइज इन SER। कह रहा है एनिमल सेल के अंदर लिपिड्स जो होते हैं ना, देखिए क्या लिखा है, लिपिड लाइक स्टेरॉइड हार्मोन। किसकी तरह? लिपिड लाइक स्टेरॉइड हार्मोन एनिमल के अंदर ही बनाता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। बोले, क्लियर हो गया? इजी है, आसान है। ठीक है, तो ये था आपका पूरा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में। नेक्स्ट वीडियो आएगा, उसमें नेक्स्ट सेल ऑर्गेनल को देखेंगे। तो इस वीडियो के लिए इतना ही रखते हैं। आई होप आपको समझ आ गया होगा। एनसीईआरटी पॉइंट ऑफ व्यू से आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम खत्म हो गया। नेक्स्ट वीडियो हो सकता है कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे ही आए, कि उस पर थोड़ा सा डीप में चले जाएं हम लोग। ठीक है ना? तो देर नहीं करते हैं, इस वीडियो के लिए इतना ही रखते हैं। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, ध्यान रखिए, रिवीजन कीजिए। चलिए।